है कि द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वालिटी बिफोर लॉ जो प्रोविजन है और फ्रेज है उसको बोरो किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ब्रिटेन से। बट बाकी जो ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, क्विक रिवीजन के लिए कंसंट्रेशन करना यहाँ पे कि हम इधर कंट्री लिखा हुआ है और इधर जो भी फीचर बोरो किए हैं वो हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है, तो मेक श्योर टू रिवाइज दिस। देखो, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से कौन सा हमने लिया है सिस्टम? एक तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का लिया है, रूल ऑफ लॉ का लिया है, कैबिनेट सिस्टम जो हमारे कैबिनेट सिस्टम है उसको भी हमने ब्रिटिश से ही लिया है, रूल ऑफ लॉ भी लिया है, लेजिस्लेचर का जो प्रोसीजर है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, वो भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, एंड प्रोरोगेटिव रीट्स जो रीट का प्रोविजन है वो भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। नाउ यहीं पे प्रोसीजर एक याद ऐड कर लेना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी प्रोविजन जो है हमने ब्रिटेन से ही लिया है। ठीक है, नाउ यूएसए से क्या लिया है वो हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट से हमने फंडामेंटल राइट लिया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, अभी दिखाएंगे हम। ठीक है, यूएस से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, रिमेंबर इट्स नॉट इंटीग्रेटेड, इट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूएस से लिया है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन जो है हमने कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है। अगेन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को जो हम इम्पीच करने का प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 61 में है वो भी हमने यूएस से लिया है, वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन भी हमने यूएस से लिया है, एंड रिमूवल ऑफ जजेज का भी प्रोविजन जो है हमने यूएस से लिया है। ठीक है, नाउ आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, ये भी क्वेश्चन अभी आएगा, हम दिखाएंगे। ठीक है, डीपीएसपी का जो प्रोविजन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी आयरलैंड से हमने लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, रिमेंबर यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है? नॉमिनेशन किसमें? राज्यसभा में जो 12 मेंबर नॉमिनेट होता है ना, जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से लिया है। मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सिर्फ प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो हमने कहाँ से लिया है? तो वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, देखो, इम्पीच करने का प्रोविजन हमने यूएस से लिया है प्रेसिडेंट को, लेकिन इनका इलेक्शन कैसे होगा इसका प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। नाउ कनाडा, देखो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? तो ये फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, आपको पता है कि हमारा जो है सेंटर स्ट्रॉन्ग है और ये हमारा फेडरल यूनिट है, इसलिए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये प्रोविजन हमने कनाडा से लिया है। रेसिड्यूरी पावर, मतलब जो तीनों लिस्ट में ना हो, यूनियन, कंकरेंट और स्टेट लिस्ट तीनों में ना हो, वो होता है रेसिड्यूरी पावर, और ये प्रोविजन सेंटर को बिलोंग करता है, मतलब सेंटर इसके अथॉरिटी होता है। ठीक है, ये भी यूनियन में चला जाता है, तो ये भी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, जो स्टेट में गवर्नर होते हैं, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट सेंटर करता है, बट इसका प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? तो हमने कनाडा से लिया। ठीक है, या कनाडा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने कौन कौन से प्रोविजन लिया है? मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। जो कंकरेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसका जो प्रोविजन है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस, ये भी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ज्वाइंट सिटिंग कौन सा है? आर्टिकल 108 में। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कंकरेंट लिस्ट, ये सारे जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नाउ जर्मनी से हमने क्या लिया है वो देखते हैं। देखो, जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी लगेगा उस टाइम पे कुछ फंडामेंटल राइट को हम सस्पेंड कर सकते हैं, और इस प्रोविजन को हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। बट रिमेंबर जो है आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, 20 एंड 21 को हम कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा केस हो। ठीक है, इमरजेंसी के केस में बाकी फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो सकता है, और ये प्रोविज़न हमने जर्मनी से लिया है। नाउ सोवियत यूनियन, यानी कि यूएसएसआर बोलो, रशिया बोलो, ठीक है, इनसे कौन से प्रोविज़न लिया है? देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे ऐड हुए थे, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है आर्टिकल 51A में है, ये प्रोविज़न हमने यूएसएसआर से लिया है। जो आइडिया है ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस का, ठीक है, जो हम प्रियम्बल में है, पहला ही है नेचर, जब देखोगे तो, कि जस्टिस प्रोवाइड करना है। जस्टिस कैसे देना है? सोशल भी देना है, इकोनॉमिकल भी देना है, पॉलिटिकल भी देना है। तो इसको कहाँ से लिया है हमने? सोवियत यूनियन से लिया है। देखो, पॉलिटिकल जस्टिस तो हमें मिलता है थ्रू फंडामेंटल राइट, बट सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस यहाँ पे वेलफेयर वाली चीज़ें आती है। डिफरेंट स्कीम से हम कोशिश करते हैं हमारे गवर्नमेंट्स, बट
मेजर जस्टिस जो है सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस अभी तक नहीं है जिससे कि आप क्लेम कर सकते हो कि हमें ये राइट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोविजन सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है आपने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविजन जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन है, ये कहाँ से लिया है, तो सोवियत यूनियन से लिया है, ठीक है। इसको देखो, इसको रिकमेंड किसने किया था, तो रिकमेंडेशन किसने किया था, तो स्वरण सिंह कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। टोटल कितना फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो इनिशियल में तो 10 है, बट एक और जुड़ा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, और ये जो है अभी टोटल 11 है, ठीक है। नाउ फ्रांस का देखोगे तो फ्रांस जो है वहाँ से क्या लिया गया है, तो जो टर्म है लाइक रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे जो है हमने फ्रांस से लिया है। नाउ साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो भी हम अमेंडमेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 368, ये जो है हमने प्रोविज़न कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये हमने कहाँ से लिया है, तो साउथ अफ्रीका से। रिमेंबर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो नॉमिनेशन हम करते हैं, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, वो कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से। बट जो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर है वो कहाँ से लिया है, तो साउथ अफ्रीका से। एक और कन्फ्यूजन आती है कि ज्वाइंट सीटिंग का, ज्वाइंट सीटिंग जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। नाउ जापान से हमने क्या लिया है, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। रिमेंबर प्रोसीजर जो है एस्टैब्लिश करेंगे कहाँ से, वो हमने जापान से करेंगे, यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये प्रोविज़न हमने जापान से लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक और जोड़ लो यूएसएसआर में, मतलब आई मीन यूएस में, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है, तो यूएस से लिया है, ठीक है। अब देखो रसिया से अगेन, यूएसएसआर से तो सोवियत यूनियन से ये सब सारे लिए हैं, अगेन रशिया जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फर्दर यूएसएसआर था, वही है सेम चीज़, ठीक है, सोवियत यूनियन वाला। तो आई होप कि ये आपको क्विक रिवीजन हो गया, जितने भी बोरोड फीचर थे वो सब सारे विथ एक क्वेश्चन पूछा और बाकी सारे रिवीजन हो गए। इसी को मैंने वैल्यू एडिशन बोला है, या फिर क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द पॉलिटी क्वेश्चन, ये हमारा थंबनेल है, ठीक है। ये इसी की वजह से है कि इतने सारे एक्सप्लेनेशन जो है जस्ट बिकॉज ऑफ वन क्वेश्चन हो गया, राइट। नाउ 45 नंबर देखो, ये भी लंबा जाएगा, कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने साल लगे, तो ये 2 साल 11 महीना और 18 दिन। कैसे याद रखोगे, 2 11 18, 2 11 18, ठीक है। तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे हैं, ठीक है। नाउ अब बाकी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से रिलेटेड सबसे पहला फैक्ट, 1934 में जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है पहली बार प्रपोज किया गया था बाई एम एन रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को प्रपोज किया था, और कब किया था, 1934 में, ठीक है। नाउ 1940 में जो अगस्त ऑफर है ये एक्सेप्ट कर लिया था, द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फ्रेमिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगस्त ऑफर ने ये एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, कि जो है इंडिया को अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। रिमेंबर अगस्त ऑफर 1914 में आया था, ठीक है। नाउ 1942 में क्रिस्प मिशन आता है, इसने प्रपोज किया था कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एस्टेब्लिशमेंट करो, ठीक है, इंडियंस को। नाउ 1946 में क्या हुआ था कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था ये आउटलाइन किया था द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना है, यहाँ पे तो बनने की बात प्रपोज कर दी गई थी क्रिप्स मिशन में, बट कैबिनेट मिशन में कैसे बनाना है, ठीक है, उसके प्रोसीजर को, ठीक है, आउटलाइन किया था कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया था, ठीक है। अब देखो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को। जो पहली मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को। बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, डायरेक्ट उसमें मीटिंग नहीं होगा ना, ये बना होगा, और बनने के बाद से जो है इनॉग्रेट कब हुआ था, तो ये हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नाउ पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें 2 चीज़ें मेजर स्टेप है, ठीक है। तो एक तो हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, और दूसरा जो है टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। अब दोनों को नाम बताना है कि टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे और टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। तो देखो सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट था, फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट या टेम्पररी प्रेसिडेंट बोल सकते हो, और फ्रैंक एंटोनी जो है ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, टेम्पररी वाले। नाउ 11 दिसंबर को 2 दिन बाद से इसके जस्ट
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर लिया जाता है, राइट। और पहला वाइस प्रेसिडेंट किसको किया जाता है, तो वो देख लो कि पहला वाइस प्रेसिडेंट, ये तो प्रेसिडेंट हो गए, और वाइस प्रेसिडेंट किसको किया जाता है, तो है एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। नाउ 13th को हमने क्या किया था कि जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब मूव हुआ था, तो 13 दिसंबर को किसने मूव किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे और इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट कब हो गया था, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया गया था। इंडिया जो है इंडिपेंडेंट कब बना था, 15 अगस्त 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है फॉर्म हुई थी कब, 29 अगस्त को। तो रिमेंबर कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो हमारा न्यू रखा गया, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस रखा गया। और कब रखा गया, तो वो है 29 अगस्त 1947 को। इस डेट को याद रखना, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था और इनेक्ट कर लिया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे 50 नहीं है, 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, कब, 26 नवंबर को। ओके, नाउ मेंबर्स 24 जनवरी 1950 को जो बाकी सारे मेंबर थे उन्होंने साइन कर दिया था इस पे, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स कब हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। और फोर्स में कब आया था, रिपब्लिक डे को, बेसिकली 26 जनवरी 1950 को। देखो इनेक्ट एंड अडॉप्ट कब हो गया था, 26 नवंबर को 49 को। एंड फोर्स में कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो है 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इनको कितने दिन लग गए थे, तो 2 साल, 2 ईयर 18 मंथ, 2 ईयर 11 मंथ, ठीक है, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है। बाकी कुछ प्रोविजन देखते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, टोटल स्ट्रेंथ कितना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, 389, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के मेंबर कितने थे, 296 एंड प्रिंसली स्टेट के 93। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद से जो टोटल स्ट्रेंथ रिड्यूस होकर कितना हो गया, 299 हो गया, ठीक है। अभी प्रेजेंट मेंबर जो थे वो कितने थे, टोटल स्ट्रेंथ 299 था, प्रेजेंट मेंबर कितने थे, 284 थे, जिन्होंने लास्ट में साइन किया था, ठीक है। की पर्सनालिटीज़ देखोगे तो की पर्सनालिटीज़ में देखो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वाइस प्रेसिडेंट अभी मैंने बताया कि एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो बी.एन. राव, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो इट वाज बी.एन. राव। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, तो बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुआ था, उसके चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर थे, बाकी जो है 7 मेंबर थे, मतलब टोटल 7 मेंबर थे, एक तो बी.आर. अम्बेडकर और बाकी सारे यहाँ पे एक और ये टोटल जो है 7 और बाकी 6 मेंबर में कौन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगार थे, ठीक है, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सदौला थे, ठीक है, बी.एल. मित्तर थे और बी.पी. खेतान थे। तो रिमेंबर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लो कि वीमेन कितनी थी इसमें, तो 0, ठीक है, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी में। और आईएनसी के मेंबर कौन थे, तो आईएनसी के मेंबर्स थे के.एम. मुंशी, राइट। और मुस्लिम देखोगे तो अगर इन केस अगर वैसे देखना होगा तो मुस्लिम देखोगे तो मोहम्मद सदौला, ठीक है। नाउ कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितने सेशन में कंप्लीट हुआ था, तो 11 सेशन में हुआ था, ठीक है। 11 सेशन लगे थे, 11 बार जो है सेशन बैठा था इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, और लास्ट में फाइनलाइज हो गया। टोटल डेज ऑफ मीटिंग, जैसे हर सेशन कुछ दिन तक बैठा रहेगा ना, तो वैसे 165 डेज लगे थे ऑफ मीटिंग। नाउ टोटली कॉस्ट इस सबको चीज़ों में फाइनली करने में कितना लगा था, 64 लाख। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डू रिमेंबर दैट टोटल कॉस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना लगा था, तो 64 लाख। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन एट एडॉप्शन, जब एडॉप्ट किया गया 1949 में, तब कितने हुए थे, टोटल आर्टिकल 295 आर्टिकल थे, 22 पार्ट था उसका, ठीक है, और 8 शेड्यूल थे। बट अभी देखोगे तो अभी करंट में कितने हैं, तो करंट में जो है लगभग 470 आर्टिकल है प्लस आर्टिकल, ठीक है, 25 पार्ट है ना, और लगभग 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह कंपाइल मिल गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब कभी भी आएगा, आई एम श्योर कि आप लोग कर लोगे।